नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से तोमर स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज से हम वर्ल्ड मैपिंग की सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें पूरे वर्ल्ड का मैप बिल्कुल बेसिक तरीके से और एक एक चीजें अपन यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो आपकी आगे आने वाली जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, उन सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्लासेस होने वाली है। तो बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि आखिर हमारी रूपरेखा क्या रहेगी, किन किन चीजों की हमें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि जब भी आप वर्ल्ड मैप की बात करो तो आपके सामने एक बुक हमेशा होनी चाहिए, जिसको कहा जाता है एटलस बुक। एटलस बुक एक बुक आती है जिसमें पूरे आपके मैप होते हैं। उसमें इंडिया का मैप भी आपको पूरा मिलेगा और वर्ल्ड के जितने भी महाद्वीप है उनके मैप भी आपको मिलेंगे। तो ये बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए, एटलस बुक, जिसमें आपको यहाँ पर इसकी सहायता से आपको पूरे मैप पढ़ने हैं। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज आपको ये करनी है कि जब भी आप वर्ल्ड मैप पढ़ो तो आप एक छोटा सा नोट्स बनाओ। नोट्स को क्या करो कि आप अपने हिसाब से जैसा भी मैप बने वैसा मैप बनाओ। उसके आसपास जो जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उनको ड्रॉ करने की कोशिश करो, ताकि आप जब उस नोट्स को खोलोगे तो आपको एक ही बार में सारी चीजें याद आ जाएगी और आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा। अब बात आती है कि हमें कौन कौन सी चीजें याद रखना है, कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो हमें प्रमुख रेखाएं याद करनी है। प्रमुख रेखाएं मतलब कर्क रेखा, मकर रेखा, या फिर आपसे पूछ ले आर्कटिक रेखा। ये कौन कौन से देशों से गुजरते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में छोटा बड़ा ऊंचा नीचा, मतलब आपसे अगर पूछ ले कि इस महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, इस महाद्वीप का सबसे निम्न भाग कौन सा है, इस महाद्वीप में सबसे बड़ी नदी कौन सी है, सबसे छोटी नदी कौन सी है, तो ये चीजें आपको एग्जाम में ध्यान देना है। प्रमुख चोटियां हो गई, प्रमुख नदियां हो गई, प्रमुख पठार हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट, आपने अगर विगत वर्षों के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखे होंगे तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि घास के मैदान कौन से महाद्वीप में, कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये आपको देखना है। कौन सी नदियों के किनारे बसे शहर आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ ले वॉशिंगटन डीसी, न्यूयॉर्क, ये कौन सी नदियों के किनारे बसे, सारी चीजें मैं आपको याद करवाऊंगा। बस इन चीजों पर ज्यादा फोकस हमें करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। कौन से देश की राजधानी क्या है। अब इंपॉर्टेंट देश की राजधानी हमें याद करना है, ज्यादा अटरम सटरम चीजें नहीं याद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट जल संधि, स्थल संधि, झीलें, सागर और खाड़िया, ये इतनी चीजें आपको याद करनी है। जल संधि, स्थल संधि क्या होती है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो ये एक रूपरेखा है कि इन चीजों पर हमें ज्यादा फोकस करना है। विगत वर्षों में यहाँ से आपके ज्यादा क्वेश्चन बनकर निकले हैं, तो इन पर अपने को ध्यान देना है। ठीक है, अब बिना किसी देरी के हम क्लास को शुरू करते हैं। आपके सामने एक पूरा मैप दिखाई दे रहा है। अब इस पूरे मैप में अगर देखोगे तो ये जो पूरा ब्लू कलर वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये ब्लू कलर वाले क्षेत्र में आपका क्या है, तो ये पूरा जल वाला क्षेत्र है। और ये जो जल वाला क्षेत्र है ना, इसको अपन ने नाम दिया क्या, महासागर। क्या नाम दिया इनको, महासागर नाम दिया। और ये जितना भी आपको क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा स्थलीय क्षेत्र है। और ये जो स्थलीय क्षेत्र है इनको अपन ने नाम दिए क्या, तो इनको अपन ने नाम दिए महाद्वीप। क्या नाम दिए, महाद्वीप। ठीक है, तो जितना भी आपको जल वाला क्षेत्र दिखाई दे रहा है वो आपका महासागर हो गया, और जितना भी आपको ये स्थलीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है ना, ये आपके क्या हो गए, महाद्वीप। अब ये भी अलग अलग महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये अपन चर्चा करेंगे। और अलग अलग महासागर भी है, तो उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। पर पहले मैप जो दिखाई दे रहा है उसमें अपने को ये चीज जानना जरूरी है कि जितना भी जल वाला क्षेत्र है वो सारे महासागर हो गया, और जितने भी आपके ये जो स्थल भाग दिखाई दे रहा है ये आपके महाद्वीप कहलाते। ये चीजें आपको याद रखना है। अब एक एक करके शुरू से बिल्कुल बेसिक से आपके सामने महाद्वीप दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहली चीज तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि टोटल महाद्वीप कितने हैं, तो सबसे पहला महाद्वीप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है उत्तरी अमेरिका। दूसरा महाद्वीप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दक्षिणी अमेरिका। तीसरा महाद्वीप आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है अफ्रीका। चौथे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है यूरोप। पांचवें नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है एशिया महाद्वीप। छठे नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है अंटार्कटिका महाद्वीप। और सातवें नंबर पर आपको दिखाई दे रहा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि टोटल महाद्वीपों की संख्या कितनी है, तो टोटल आपके 7 महाद्वीप है। ये पूरा मैप आपके सामने है। महाद्वीप की लोकेशन आपको याद रखना है कि कौन सा महाद्वीप कहां पर है। तो सबसे पहले नंबर पर आपका यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये आपका पूरा जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये आपका यहाँ पर आता है यूरोप महाद्वीप। यहाँ पर आपका एशिया महाद्वीप आता है। ये आपका पूरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आता है। और ये आपका आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये टोटल 7 महाद्वीप है। इन 7 महाद्वीप के बारे में बिल्कुल डिटेल्स हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से देश इसमें आते हैं, कौन कौन से देश की क्या क्या विशेषता है,
जब आप आगे जाकर पढ़ोगे ना तो आपको नई नई चीजें आपके सामने समझ में आएगी कि भैया इस देश के बारे में तो अपन ने कई बार सुना है और ये इस महाद्वीप में आता है और इस जगह पर आता है। तो वो सारी चीजें आपकी अब क्लियर होने वाली है। तो महाद्वीपों की संख्या कितनी है? टोटल 7 महाद्वीप है। लोकेशन आपके सामने है। ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप हो गया, यूरोप महाद्वीप हो गया, एशिया महाद्वीप हो गया, अंटार्कटिका महाद्वीप। ये कुछ इस प्रकार से बिल्कुल दक्षिण में आपको दिखाई देगा बर्फीला क्षेत्र, और यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया। तो ये इतने महाद्वीप आपको याद रखना है। अब महाद्वीप से यहाँ पर अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे पहले इंपोर्टेंट तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रफल के आधार पर कौन से महाद्वीप का क्रम क्या है। तो अगर आपसे पूछे क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा महाद्वीप आपका कौन सा है? एशिया महाद्वीप है। दूसरे नंबर पर आपका अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पर आपका अंटार्कटिका, छठे नंबर पर आपका यूरोप और सातवें नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया। अब यहां से क्वेश्चन देखना, अगर आपसे पूछे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे छोटा महाद्वीप आपका कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सबसे बड़ा एशिया है और सबसे छोटा आपका ऑस्ट्रेलिया है। ये क्षेत्रफल के आधार पर मैंने आपको बताया। लेकिन अगर आपसे जनसंख्या के आधार पर पूछे ना, तो सबसे पहले नंबर पर एशिया आएगा, बिल्कुल सेम मिल रहा है। दूसरे नंबर पर अफ्रीका, बिल्कुल सेम मिल रहा है। लेकिन तीसरे नंबर पर जो यूरोप है ना दोस्तों, ये जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद में उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका और फिर आपका ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर ये तो 6 महाद्वीप हुए। तो दोस्तों ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है ना, इसमें जनसंख्या निवास नहीं करती। ये बिल्कुल बर्फीला क्षेत्र है, यहाँ पर कोई भी मानव नहीं रहता है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा महाद्वीप आपका सेम ऑस्ट्रेलिया ही आपको याद रखना है। तो ये आपको सीधा सीधा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है, कौन से महाद्वीप का क्रम क्या है, ये आपको याद रखना है। यहाँ से बड़े एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये चीज आपको क्लियर याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके कई बार बने। तो ये आपका क्षेत्रफल के आधार पर हो गया, ये आपके जनसंख्या के आधार पर हो गया। ठीक है, अब बात आती है इसकी पीडीएफ की ओर। बात कर लेते हैं कि पीडीएफ आपको इसकी कहाँ पर मिलेगी। तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है राघव सर जी के नाम से, तो राघव सर जी के नाम से आपका टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी ताकि आपको रिविजन करने में आसानी हो। ठीक है, अब बात आती है महासागर की। अब अपन ने अभी महाद्वीप देख लिए, अब महासागर की हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो महासागर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये आपका पहला महासागर हो गया। कौन सा? प्रशांत महासागर हो गया। दूसरे नंबर का एक महासागर आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जिसको अपन ने नाम दिया अटलांटिक महासागर। क्या नाम दिया? अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर पर अगर आप यहाँ देखोगे तो एक महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है, जिसको अपन ने नाम दिया हिंद महासागर, हिंद महासागर। चौथे नंबर पर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो आपको एक और महाद्वीप दिखाई देगा, जिसको एक और महासागर है, आर्कटिक महासागर। और पांचवें नंबर पर आपका अंटार्कटिक महासागर। तो ये टोटल आपके 5 महासागर के नाम आपको याद रखना है। अब देखो, आप कहोगे सर यहाँ पर भी प्रशांत महासागर है, यहाँ पर भी प्रशांत महासागर है। तो एक चीज याद रखना है, आपकी जो पृथ्वी है ये बिल्कुल गोल है। तो एक साइड इधर भी प्रशांत महासागर, इधर भी प्रशांत महासागर, तो ये दोनों इस प्रकार से आकर मिल रहे। तो इसीलिए ये जो दोनों है दोनों साइड पे, लेकिन आगे अगर जाकर देखोगे तो दोनों इस प्रकार से मिल जाते हैं। तो ये एक पूरा यहाँ से लेकर इधर तक चक्कर लगाओगे तो ये पूरा आपका प्रशांत महासागर है। तो ये चीज आपको याद रखना है। अगर आपने इन चीजों की लोकेशन याद रख ली हो तो आगे आपको पता चलेगा कि काफी चीजें आपकी आसान हो जाएगी। अब इस एक ही मैप में आपको सारी चीजें क्लियर करवा देता हूं। देखो, अगर आपसे पूछे महासागर की संख्या कितनी है, तो पहला तो आपका प्रशांत महासागर हो गया, दूसरा आपका कौन सा? अटलांटिक महासागर हो गया, तीसरा आपका कौन सा हो गया? हिंद महासागर हो गया, चौथा आपका अंटार्कटिक महासागर हो गया और पांचवा आपका आर्कटिक महासागर हो गया। ये तो आपके टोटल 5 महासागर हो गए। पहला महाद्वीप आपका उत्तरी अमेरिका, दूसरा महाद्वीप आपका अमेरिका, तीसरा आपका अफ्रीका, चौथा आपका यूरोप, पांचवा आपका एशिया, छठा आपका ऑस्ट्रेलिया और सातवां आपका अंटार्कटिका महाद्वीप। तो ये टोटल 7 महाद्वीप है। अब महासागर की बात करें दोस्तों, तो इसमें भी आपको क्रम याद रखना है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा हो गया? तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर हो गया। उसके बाद में नंबर आता है कौन सा? अटलांटिक महासागर, फिर आपका हिंद महासागर, फिर आपका आर्कटिक महासागर और फिर आपका आता है अंटार्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर आपका प्रशांत महासागर और सबसे छोटा महासागर आपका अंटार्कटिक महासागर है।
अब यहाँ से सबसे ज्यादा बार जो क्वेश्चन पूछा गया वो आपको याद रखना है, कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एस जैसी आपको दिखाई देती है। तो दोस्तों याद रखना है जो आपका अटलांटिक महासागर है ना, इसकी आकृति कैसी है, तो इसकी आकृति आपको एस जैसी दिखाई देती है। अगर पिछले मैप में अगर आपको यहाँ पर लेकर चलूं तो यहाँ पर आप लोकेशन देखो, ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये कुछ इस प्रकार से आपका बिल्कुल एस जैसा आपको दिखाई दे रहा है। ये देखो बिल्कुल एस जैसा दिखाई दे रहा है। तो कौन सा महासागर है जिसकी आकृति एस जैसी है, तो ये आपका अटलांटिक महासागर आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भैया कौन सा महासागर है जिसमें भारत का क्षेत्र स्थित है, तो याद रखना है भारत जो है ना दोस्तों, ये हिंद महासागर के अंतर्गत आता है। भारत जो है ये हिंद महासागर में आता है। तो ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, कौन सा महासागर है जो एस आकृति का है, अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। अगर आपसे पूछे भारत किस महासागर में स्थित है, भारत हिंद महासागर में स्थित है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इतने क्वेश्चन अभी तक आपके महासागर से बने जो मैंने आपको क्लियर करवा दिए। 7 महाद्वीप की लोकेशन मैंने आपको बता दी, 5 महासागर की लोकेशन मैंने आपको बता दी, उनकी विशेषता मैंने बता दी। अब एक एक महाद्वीप को अपन बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, कौन से महाद्वीप में कौन से देश आते हैं। बस आपको एक बार फिर से यहाँ पर लोकेशन बता दूं, पहला महाद्वीप आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, दूसरा महाद्वीप आपका कौन सा हो गया, दक्षिण अमेरिका, तीसरा आपका अफ्रीका हो गया दोस्तों, चौथे नंबर पर यहाँ पर आपका यूरोप हो गया, पांचवें नंबर पर यहाँ पर एशिया हो गया, छठे नंबर पर यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, और सातवें नंबर पर यहाँ पर आता है आपका अंटार्कटिक महासागर। तो ये सॉरी अंटार्कटिक महाद्वीप। तो ये टोटल आपके कितने, तो ये 7 महाद्वीप आपको याद रखना है। अब इनके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन एक चीज आपके सामने एक बड़ा मैप दिखाई दे रहा है, पूरी पृथ्वी का आपके सामने मैप दिखाई दे रहा है। कौन कौन से, देखो यहाँ पर एक बार देखो, ये पूरा जो महाद्वीप है ये आपका उत्तरी अमेरिका, ये आपका दक्षिण अमेरिका, ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर हो गया आपका यूरोप, यहाँ पर हो गया आपका एशिया, ये आपका ऑस्ट्रेलिया, और ये आपका अंटार्कटिक महाद्वीप। तो ये टोटल 7 महाद्वीप है। कौन कौन से देश इसमें आ रहे हैं, इतने सारे देश अपने को पढ़ना है। अगर डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा, पूरी चीजें आपको याद हो जाएगी। बस बारी रहेगी आपका रिवीजन करने की। तो अगर आपने रिवीजन अच्छे से किया तो आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। तो महासागर कंप्लीट कर लिए, महाद्वीप कंप्लीट कर लिए, लेकिन अब ये जो मैप आपको दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर आपको बहुत सारे नाम आपके सामने आएगा। एक नाम आपको सुनाई देगा, कभी हम द्वीप के बारे में चर्चा करेंगे तो द्वीप क्या होता है। एक आपने देखा होगा जल संधि, एक स्थल संधि का नाम आएगा, एक प्रायद्वीप का नाम आएगा। तो ये सब चीजों की चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद में सबसे पहला महाद्वीप अपन शुरू करेंगे, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। देखो सबसे पहली चीज तो द्वीप किसे कहते हैं, तो स्थल खंड का वहां भाग जो चारों ओर जल से घिरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम द्वीप कहते हैं। यहाँ पर देखो ये पूरा भाग जो है, ये पूरा भाग स्थल खंड है। स्थल खंड है मतलब ये जमीन है और इसके आसपास आपको पानी दिखाई दे रहा है। तो ऐसा भाग जो बिल्कुल बीच में हो और पूरा जो भाग है वो पानी से घिरा हुआ हो, उसी को अपन ने क्या नाम दिया, तो उसी को अपन ने नाम दिया द्वीप नाम दिया। दूसरा नाम आप सुनोगे दोस्तों प्रायद्वीप। अब द्वीप क्या होता है, तो द्वीप में जिसके चारों ओर पानी हो उसे द्वीप कहते हैं। लेकिन प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों, तो जिसके 3 ओर पानी भरा होता है ना, 3 ओर पानी भरा होता है, उसको अपन ने प्रायद्वीप नाम दिया। जैसे आप भारत की लोकेशन देखोगे तो ये जो भारत का हिस्सा है ना, ये कुछ इस प्रकार से, अब यहाँ पर इसके तीनों ओर पानी भरा हुआ है, तो भारत को इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। तो ऐसा स्थल खंड जिसके 3 ओर पानी से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। ऐसा स्थल खंड जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं। एक नाम आप सुनोगे जल संधि। अब नाम से स्पष्ट है दोस्तों, जल संधि। जल संधि मतलब क्या, 2 जलीय क्षेत्र को मिलाने वाली जो सीमा है उसको अपन क्या बोलते हैं, जल संधि। देखो 2 भिन्न जल क्षेत्र को जोड़ती है और स्थल खंड को अलग करती है, तो उसी को जल संधि कहते हैं। देखो यहाँ पर लोकेशन देखो, ये 2 स्थल खंड है, 2 स्थल खंड थे और इन स्थल खंड को अलग कर दिया किसने, तो ये छोटे से जल क्षेत्र ने इसको अलग कर दिया। तो यही आपकी क्या कहलाती है, जल संधि। नाम से स्पष्ट है, जली भाग का होना मतलब 2 स्थल खंड को अलग करने वाले जली भाग को क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। एक नाम सुना होगा आपने स्थल संधि। स्थल संधि नाम से स्पष्ट है कि 2 जली भाग को अलग करेगी और 2 स्थल भाग को जोड़ेगी। देखो ये यहाँ पर भी आपका जल था, यहाँ पर भी आपका जल था, लेकिन इन दोनों को अलग करके ये जो स्थल भाग है, ये इस स्थल भाग ने दोनों जल को अलग कर दिया, तो इसी को कहा जाता है स्थल संधि। चारों परिभाषा आपके सामने है, जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ उसको द्वीप कहते हैं, जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ उसको प्रायद्वीप कहते हैं। ऐसा जलीय क्षेत्र जो कि 2 स्थल खंडों को अलग करता है उसे जल संधि कहते हैं। ऐसा स्थलीय क्षेत्र जो 2
जलीय क्षेत्रों को अलग करता है उसको स्थल संधि कहते हैं। ये चारों परिभाषा आपको याद रखना है। आगे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जल संधि लागू हो रही है, यहाँ पर स्थल संधि है, कौन सी स्थल संधि किसको अलग करती है, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो उनको भी मैं सारी चीजें आपको क्लियर करवा दूंगा, बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। सबसे पहला महाद्वीप मैं आपका शुरू कर रहा हूं जिसका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। सबसे पहला महाद्वीप अपन पढ़ रहे हैं उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को, बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे और बहुत सारी नई जानकारी आपके सामने यहाँ पर पता चलेगी। तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक चीज याद होगी कि भैया अपन हर बार पढ़ते हैं कि अमेरिका की जो खोज है वो कोलंबस ने की, अमेरिका की खोज कोलंबस ने की। तो याद रखना है इसकी जो खोज है ना ये तो किसने की, कोलंबस ने ही की। कब की, तो 1492 में अमेरिका की खोज कोलंबस के द्वारा की गई। लेकिन होता क्या है दोस्तों, इसका जो नाम है अमेरिका, ये अमेरिका नाम क्यों आया, तो जो कोलंबस है ना इससे पहले एक व्यक्ति पहुंच गया था यहाँ पर जिसका नाम है अमेरिगो वेस्पुकी। क्या नाम है, अमेरिगो वेस्पुकी नाम का व्यक्ति यहाँ पर सबसे पहले पहुंचा था और इसीलिए क्षेत्र का नाम क्या रख दिया था, तो इसीलिए क्षेत्र का नाम अमेरिका पड़ गया था। तो अब यहाँ पर एक चीज आपको क्लियर हुई होगी कि इसका नाम अमेरिका क्यों पड़ा गया। तो इसका नाम अमेरिका इसलिए रखा गया है कि यहाँ पर एक पुर्तगाली व्यक्ति सबसे पहले पहुंचा था जिसका नाम है अमेरिगो वेस्पुकी, और अमेरिगो वेस्पुकी के नाम पर ही इस क्षेत्र का नाम क्या कर दिया, तो इस क्षेत्र का नाम अमेरिका कर दिया। लेकिन इसका खोज का जो श्रेय है ना वो किसको जाता है, तो खोज का श्रेय कोलंबस को जाता है, क्योंकि ये जब पहुंचा था तो इसने इसकी जानकारी इतनी एकत्रित नहीं की थी, बस सबसे पहले ये पहुंच गया था। लेकिन जब कोलंबस पहुंचे यहाँ पर तो कोलंबस ने बहुत सारी जानकारी इसके बारे में एकत्रित की। जिस प्रकार से भारत में वास्को डी गामा आया था, जब वास्को डी गामा भारत आया तो यहाँ से मसाले लेकर गया था, तो उसी प्रकार से जब कोलंबस यहाँ पहुंचा होगा तो इसने बहुत सारी चीजों की जानकारी यहाँ पर एकत्रित की थी। तो इसीलिए अमेरिका की खोज का जो श्रेय है वो किसको जाता है, कोलंबस को जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि अमेरिका नाम कैसे आया, तो पुर्तगाली व्यक्ति अमेरिगो वेस्पुकी सबसे पहले यहाँ पर पहुंचा था, इसीलिए इसका नाम अमेरिका रखा गया। दोस्तों ये जो महाद्वीप है ना इसको नई दुनिया की संज्ञा दी गई। नई दुनिया की संज्ञा क्यों दी गई, तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आपका कोलंबस या जो आपके यूरोप महाद्वीप के अलग अलग जो देश है वो अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे थे, नए नए मार्गों की खोज कर रहे थे, तो सबसे पहले कोलंबस यहाँ पर पहुंचा था। और सबसे पहले जब कोलंबस, देखो कोलंबस निकला तो भारत पहुंचने के लिए, लेकिन बीच में वो भटक गया था तो वो अमेरिका पहुंच गया था, तो इसीलिए सबसे पहले खोजा गया ना, इसीलिए इसको नई दुनिया की संज्ञा दी गई। या फिर कह सकते हैं कि ये नया व्यापारिक मार्ग उस समय सबसे पहले खोजा गया था, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया नई दुनिया की संज्ञा। अब मैंने आपको ये बताया था कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ये क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या में चौथा बड़ा महाद्वीप है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो क्षेत्रफल में तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप आपका उत्तरी अमेरिका है और जनसंख्या में चौथा बड़ा महाद्वीप आपका उत्तरी अमेरिका है। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है। अब सबसे इंपोर्टेंट चीज यहाँ पर इसमें लिखा है दोस्तों कि इसमें कोई भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। अब स्थल अवरुद्ध देश की परिभाषा अपनी छूट गई थी। सबसे इंपोर्टेंट चीज याद रखना है कि ऐसा देश, कैसा देश, ऐसा देश जिसकी सीमा महासागर से लगी हुई है, ऐसा देश जिसकी सीमा महासागर से नहीं लगती है उसको कहा जाता है आपका क्या, तो उसको ऐसा देश जिसकी सीमा महासागर से नहीं लगी होती है उसी को कहा जाता है स्थल अवरुद्ध देश। अब दोस्तों इसमें यहां पर देखोगे तो इसकी सीमा महासागर से लग रही है, इधर महासागर से लग रही है, इधर इधर, तो सारा जो क्षेत्र है ये कहीं ना कहीं जल से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इसमें जो स्थल अवरुद्ध देश है वो एक भी आपको नहीं दिखाई देगा। आगे मैं ये भी पूरा चर्चा करवाऊंगा, पर ये चीजें आपको याद रखना है। खोज कोलंबस ने सबसे पहले अमेरिगो वेस्पुकी यहाँ पर पहुंचा, इसलिए नाम अमेरिका रखा गया। इसको नई दुनिया की संज्ञा दी गई है। क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा महाद्वीप है और जनसंख्या में चौथा बड़ा महाद्वीप है, और ऐसा महाद्वीप जिसमें एक भी स्थल अवरुद्ध देश नहीं है। ये चीज आपको याद रखना है। मतलब इसके जितने भी देश है सारे जल या महासागर के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अब आपके सामने लोकेशन दिख रही है। अब लोकेशन में आपको भौगोलिक स्थिति जानना है। देखो ये यहाँ पर आपको पूरा रेड कलर में जो दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अब मैंने आपको ये बताया था कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में यहाँ तो आपका कौन सा प्रशांत महासागर आ रहा है। कौन सा महासागर आ रहा है, तो प्रशांत महासागर आ रहा है। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में कौन सा महासागर है, तो प्रशांत महासागर है। उत्तरी अमेरिका के पूर्व में कौन सा महासागर है, तो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर है उत्तरी अमेरिका के पूर्व में। अगर आपसे पूछे उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में क्या है, तो उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में आपका दक्षिणी अमेरिका है या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। ये इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपसे पूछे
कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में क्या है, तो पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर, दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में आपका अमेरिका है, और अगर आपसे पूछे ना दोस्तों इसके उत्तर में क्या है, तो इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। क्या है, आर्कटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर है। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति हो गई है, ये चीजें आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये इसकी भौगोलिक स्थिति हो गई है। तो ये यहां पर देखो, अब यहाँ पर आपके सामने पूरा मैप दिखाई दे रहा है। अगर आपसे पूछे इसके पश्चिम में क्या है, तो इसके पश्चिम में आपका प्रशांत महासागर है। क्या है, प्रशांत महासागर हो गया, प्रशांत महासागर है। इसके पूर्व में क्या है, तो पूर्व में आपका अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है। अगर आपसे पूछे इसके दक्षिण में क्या है, तो इसके दक्षिण में अगर आपको बताना है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। क्या है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप इसके दक्षिण में आएगा, दक्षिण में आएगा। अगर आपसे पूछे इसके उत्तर में क्या है, तो इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर है। क्या आ गया, आर्कटिक महासागर आ गया, आर्कटिक महासागर हो गया। तो ये प्रमुख चीजें आपको याद रखनी है, जहां से आपके भौगोलिक स्थिति क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछ ले कि भैया उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्व में क्या है, अटलांटिक, पश्चिम में क्या है, प्रशांत, उत्तर में क्या है, आर्कटिक, और दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में अमेरिका महाद्वीप है। ये चीजें आपको याद रखनी है। अब यहाँ से दो तीन चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। देखो, अगर आपसे पूछे कि ये कौन से गोलार्ध में स्थित है, तो ये पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिमी गोलार्ध कैसे, तो ये आपकी पृथ्वी हो गई। इस पृथ्वी के बिल्कुल बीच में एक 0 डिग्री लाइन जाती है, और इसके ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और दक्षिण वाला क्षेत्र है इसको दक्षिणी गोलार्ध बोला जाता है, दक्षिणी गोलार्ध। और इसके बीच में एक और यहाँ पर 0 डिग्री देशांतर लाइन होती है, तो इसके इधर वाला जो गोलार्ध है दोस्तों ये कौन सा है, तो ये पश्चिमी गोलार्ध है, पश्चिमी गोलार्ध है। और इसके इधर वाला जो क्षेत्र है ये पूर्वी गोलार्ध है। तो अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इस प्रकार से बना हुआ है, तो ये कौन से गोलार्ध में है, तो ये पश्चिमी गोलार्ध में आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर मैंने आपको क्लियर करवा दिया, पश्चिम में प्रशांत महासागर क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है दोस्तों कि ये जो आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है ना, इसके दो ऐसे देश है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। मैंने आपसे पूछा था, स्टार्टिंग में बताया था कि वो देश आपको याद रखना है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा गुजरती है। तो याद रखना है इसके दो ऐसे देश है जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो एक तो आपका मेक्सिको देश हो जाएगा दोस्तों, और एक बहामास देश हो जाएगा। देखो, ये तो आपका मेक्सिको हो गया, और यहाँ पर आपका एक और देश आता है जिसका नाम है बहामास। तो ये दो देशों से आपका कौन सी रेखा होकर गुजरती है, कर्क रेखा। तो अगर आपसे पूछे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कितने देशों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, दो। कौन सा, तो एक तो आपका मेक्सिको हो गया, और दूसरा आपका बहामास यहाँ पर आएगा। तो दो देशों से होकर गुजरती है। अब दोस्तों जो 100 डिग्री, यहाँ पर 110 नहीं है, ये 100 डिग्री है। 100 डिग्री जो देशांतर रेखा है ना, इसको दो भागों में विभाजित करती है। मतलब यहां से कहीं से 100 डिग्री देशांतर रेखा निकली होगी, और ये 100 डिग्री देशांतर रेखा क्या करेगी, तो इसको दो भागों में बांटती है। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कर्क रेखा इसके दो देशों से निकलती है, मेक्सिको और बहामास से, और 100 डिग्री देशांतर रेखा इसको दो भागों में विभाजित करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दोस्तों होता क्या है, एक चीज मैं आपको यहां पर क्लियर करवा देता हूं। यहां पर आपका एक देश है जिसका नाम है कनाडा, मैं आगे बताऊंगा पूरे देश। यहां पर एक देश है कनाडा, और यहां पर आपका देश है यूएसए या अमेरिका, इसको बोला जाता है। और इन दोनों के बीच में एक रेखा है जिसको बोला जाता है 49 डिग्री रेखा या 49 डिग्री अक्षांश रेखा। तो अगर आपसे पूछे कनाडा और अमेरिका के बीच में कौन सी रेखा है, तो 49 डिग्री अक्षांश रेखा इन दोनों देशों के बीच में है। और अगर आपसे पूछे ना कि विश्व की सबसे शांत रेखा कौन सी है, तो विश्व की सबसे शांत रेखा 49 डिग्री अक्षांश रेखा है। आपने देखा होगा आज के टाइम पर अलग अलग देश है, अलग अलग देशों के बीच में अलग अलग लड़ाई झगड़े युद्ध चल रहे हैं, लेकिन कनाडा और यूएसए की जो सीमा है इस पर कभी भी मतभेद नहीं हुआ, कभी भी युद्ध की स्थिति नहीं बनी है। इसीलिए याद रखना है ये जो 49 डिग्री है ना, ये सबसे शांत रेखा है विश्व की, और अमेरिका और कनाडा के बीच में। अगर आप भारत के बीच में देखोगे रेड क्लिफ लाइन है, लेकिन अधिकतर युद्ध गोलियां यहाँ पर चलती रहती है। तो ये स्थिति यहाँ पर कभी भी नहीं बनी है कनाडा और यूएसए के बीच में। तो ये इसकी भौगोलिक स्थिति की बात हुई। अब यहाँ पर आगे अपन चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर जब आगे बढ़ोगे तो आपको एक नाम सुनाई देगा, सेंट्रल अमेरिका। क्या नाम सुनाई देगा, सेंट्रल अमेरिका। अब सेंट्रल अमेरिका क्या होता है दोस्तों, तो यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो ये तो आपका कौन सा हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया।
उत्तरी अमेरिका हो गया, और ये आपका कौन सा अमेरिका हो गया, तो उत्तरी अमेरिका के बाद में ये आपका दक्षिणी अमेरिका हो गया। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कुछ छोटे छोटे देश आते हैं दोस्तों, इन्हीं छोटे छोटे देशों को नाम दिया गया क्या, सेंट्रल अमेरिका नाम दिया गया। अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों के बीच में कुछ छोटे छोटे देश आते हैं, उनको नाम क्या दिया गया, तो उनको नाम दिया गया सेंट्रल अमेरिका। जैसे इसमें देखो सबसे पहला देश आता है ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, उसके बाद में बेलीज, होंडुरास, क्यूबा, जमैका, हेती, ट्रोबेगे, तिनात और ये बहमास जिससे आपकी कर्क रेखा गुजरती है, और यहाँ पर एक देश आता है पनामा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट देश है। इसमें से सबसे इंपोर्टेंट आपको कौन कौन से देश याद रखने हैं। अगर आपसे पूछे बहमास किसके अंतर्गत आता है, सेंट्रल अमेरिका। अगर आपसे पूछे पनामा किसके अंतर्गत आता है, सेंट्रल अमेरिका। टोबेगो, त्रिनाद किसके अंतर्गत आता है, सेंट्रल अमेरिका। और एल सल्वाडोर ये भी किसके अंतर्गत आता है, तो ये भी आपका सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत आता है। इतने इंपोर्टेंट देश है जो आपको याद रखना है, यहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में कुछ छोटे छोटे देश आते हैं, उन्हीं को अपन ने सेंट्रल अमेरिका दिया, नाम दिया। जिसमें नाम अगर देखोगे 2-3 बार नाम पढ़ोगे तो नाम भी आपको याद हो जाएगा। ग्वाटेमाल, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, बेलीज, होंडुरास, क्यूबा, जमैकी, हेती, टोबेगो, त्रिनाद और बहमास। ये कुछ इंपोर्टेंट देश है जो आप लोकेशन मैप में देखते चलो, आपको सारी चीजें याद हो जाएगी। तो ये तो बात हुई सेंट्रल अमेरिका की। अब बात आती है दोस्तों लेटिन अमेरिका की। तो लेटिन अमेरिका किसे कहा जाता है, ये चीज समझो। लेटिन अमेरिका में क्या होता है दोस्तों कि ये तो आपका क्या हो गया, ये तो आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, उत्तरी अमेरिका हो गया। और इसी उत्तरी अमेरिका का दोस्तों एक देश आता है जिसको अपन ने नाम दिया क्या, मैक्सिको। क्या नाम दिया, मैक्सिको। तो उत्तरी अमेरिका का एक देश है जिसका नाम क्या है, मैक्सिको। मैक्सिको। और इसी मैक्सिको के नीचे आपका क्या आता है, तो यहाँ पर कुछ छोटे छोटे देश आते हैं जिसको अपन ने नाम दिया सेंट्रल अमेरिका। क्या नाम दिया, सेंट्रल अमेरिका नाम दिया गया। और इसी के नीचे आपका क्या आता है, तो दक्षिण अमेरिका आता है, दक्षिण अमेरिका आता है। तो सेंट्रल अमेरिका, मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका, इन तीनों को अगर शामिल कर लिया जाए तो इन तीनों को मिलाकर क्या बनता है, आपका लेटिन अमेरिका बनता है, लेटिन अमेरिका बनता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लेटिन अमेरिका में कौन कौन से देश शामिल है, मेक्सिको, मध्य अमेरिका या सेंट्रल अमेरिका और आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, ये तीन चीजें इसमें शामिल की गई है। देखो यहाँ लिख दिया है मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। एक नाम आप सुनोगे दोस्तों, मिड अमेरिका। ठीक है, तो मिड अमेरिका किसे कहते हैं, तो मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका, इन दोनों को मिलाकर आपका कौन सा बनता है, तो मिड अमेरिका बनता है। देखो ये यहाँ पर आपका मेक्सिको हो गया, और ये आपके जितने भी सेंट्रल अमेरिका के देश है, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो आपका मिड अमेरिका बनता है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब एक बार सारी चीजें मैं आपकी क्लियर करवा देता हूं ताकि आपका एक भी डाउट यहाँ पर ना बचे। देखो अगर आपसे पूछे कि भाई मिड अमेरिका क्या होता है, अगर आपसे पूछ ले कि मिड अमेरिका क्या होता है, तो याद रखना है दोस्तों, मिड अमेरिका में किस किस को शामिल किया गया, तो मिड अमेरिका में आपका कौन कौन से शामिल हो जाएगा, तो एक तो आपका मेक्सिको हो जाएगा, मेक्सिको हो जाएगा, और एक आपका जो सेंट्रल अमेरिका हो जाएगा ना, सेंट्रल अमेरिका, ये सेंट्रल अमेरिका आपका मिड अमेरिका में शामिल है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई लेटिन अमेरिका किसे कहते हैं, तो लेटिन अमेरिका आपका कौन सा कहलाएगा, तो लेटिन अमेरिका में आपका एक तो मेक्सिको तो शामिल है, ये मेक्सिको तो शामिल है, ये एक आपका सेंट्रल अमेरिका के देश भी शामिल है, सेंट्रल अमेरिका के देश भी शामिल है, और एक आपका जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका भी इसमें शामिल है। तो ये आपका सेंट्रल अमेरिका हो गया, और ये आपका कौन सा हो गया, तो ये आपका लेटिन अमेरिका हो गया। अब एक बार मैं आपको यहाँ पर पूरी चीजें बता देता हूं। देखो ये आपका मैंने बनाया क्या, ये आपका बनाया उत्तरी अमेरिका। क्या बनाया, उत्तरी अमेरिका। उस उत्तरी अमेरिका के बीच में आपका यहाँ पर कुछ देश आते हैं जिसको अपन ने नाम दिया क्या, सेंट्रल अमेरिका। क्या नाम दिया, सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। और इसी सेंट्रल अमेरिका के दक्षिण में आपका एक और महाद्वीप आता है जिसको अपन ने नाम दिया क्या, दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। अब देखो ये तो आपके बिल्कुल बीच में जो देश आ रहे हैं इनको अपन ने सेंट्रल अमेरिका नाम दिया, लेकिन यहां पर एक देश आता है जिसका नाम क्या है, मेक्सिको। क्या नाम है, मेक्सिको, मेक्सिको। अब देखो एक चीज यहां पर ध्यान से सुनना आप सारी चीजें, मेक्सिको यहां पर आपका आता है।
अब देखो, अगर मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका दोनों को मिला लिया जाए तो आपका क्या बन रहा है दोस्तों, मिड अमेरिका बन रहा है, मिड अमेरिका बन रहा है। लेकिन अगर मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका इन तीनों को मिला लिया जाए तो आपका लेटिन अमेरिका बन रहा है, लेटिन अमेरिका बन रहा है। इस प्रकार आप मैप बना सकते हो। सारी चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, लेकिन ये चीजें समझने की चीजें कि भाई लेटिन अमेरिका किसे कहते हैं, मिड अमेरिका किसे कहते हैं और सेंट्रल अमेरिका किसे कहते हैं। तो ये मैक्सिको बड़ा इंपॉर्टेंट देश हो जाता है क्योंकि तीनों में इसको शामिल किया जा रहा है। सेंट्रल अमेरिका का वाला ये हिस्सा आपका हो गया, सेंट्रल अमेरिका में मैक्सिको को जोड़ेंगे तो मिड अमेरिका, और सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको और दक्षिण अमेरिका को जोड़ेंगे तो लेटिन अमेरिका। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहां से आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बने हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, तो ये आपका लेटिन अमेरिका हो गया। अब आपके सामने पूरा महाद्वीप का एक मैप मैंने बढ़िया से तैयार किया है। अब बढ़िया से तैयार किया है तो एक चीज यहां पर समझो, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये देखो कि यहां पर आपका एक आ रहा है क्षेत्र जिसको बोला जाता है अलास्का। कलर चेंज करते हैं सबसे पहला तो देश ये देखो, यहां पर सबसे बड़ा एक देश आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम क्या है, कनाडा। और कनाडा की अगर आपसे राजधानी पूछे कि भैया इसमें एक देश आ रहा है कनाडा और इस कनाडा की राजधानी क्या है, तो आपको याद रखना है कनाडा की राजधानी ओटावा है। क्या है, ओटावा है। दूसरा यहां पर एक देश आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, और यही वो आपका यूएसए, या इसी को संयुक्त राज्य अमेरिका कहा जाता है। और यूएसए की राजधानी क्या है, तो वाशिंगटन डीसी। क्या है, वॉशिंगटन डीसी। क्या है, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। फिर आपको यहां पर एक और देश दिखाई दे रहा है दोस्तों, मैक्सिको। बड़ा ही इंपॉर्टेंट देश है। ये तीन ही देश आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, मैक्सिको। और मैक्सिको की राजधानी क्या है, तो मैक्सिको की राजधानी भी आपकी क्या है दोस्तों, तो मैक्सिको सिटी है। क्या है, मैक्सिको सिटी इसकी राजधानी है। तो देखो, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के तीन इंपॉर्टेंट देश है। एक तो आपका कनाडा हो गया, दूसरा आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, और तीसरा आपका कौन सा हो गया दोस्तों, तो मैक्सिको हो गया। मैक्सिको हो गया। कनाडा की राजधानी ओटावा, ये यहाँ पर लोकेशन इसकी दिखाई दे रही है। संयुक्त राज्य अमेरिका की वॉशिंगटन डीसी, ये यहाँ पर लोकेशन है। और मैक्सिको की आपका मैक्सिको सिटी, ये बिल्कुल यहाँ पर इसकी लोकेशन दिखाई दे रही है। अब एक चीज यहां पर समझने वाली है दोस्तों कि ये जो यहां पर यूएसए है ना आपका, यूएसए, ये यूएसए भी आपका मैंने देखो यहां पर कैसे कलर में कर रखा है, तो येलो या पीले कलर में। और यहां पर एक और आपका क्षेत्र आ रहा है अलास्का। तो ये जो अलास्का है ना दोस्तों, ये अलास्का भी मैंने कैसे कलर में कर रखा है, पीले कलर में। तो यहां पर अपने को एक चीज समझ में आ रही है कि ये जो अलास्का है ना दोस्तों, ये अलास्का ही किसका क्षेत्र है, तो ये अलास्का ही अमेरिका का ही क्षेत्र है। ये कोई अलग से देश नहीं है। ये अलास्का किसका क्षेत्र है, तो ये अमेरिका का क्षेत्र है। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको अभी एक चीज बताई कि कनाडा और आपका अमेरिका के बीच में यहाँ पर एक लाइन आपको दिखाई दे रही है, और इस लाइन को कहा जाता है 49 डिग्री। 49 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या नाम दिया गया है इसको, 49 डिग्री अक्षांश रेखा। अब यहां पर अगर 49 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये 49 डिग्री अक्षांश रेखा विश्व की सबसे शांत रेखा है, सबसे शांत रेखा है। मतलब कभी भी कनाडा और अमेरिका के बीच में लड़ाई का कारण नहीं बना है, कभी भी इनके बीच में विवाद नहीं होता है बॉर्डर को लेकर या किसी भी चीज को लेकर। अगर विवाद नहीं होता है तो इनके बीच में संबंध भी अच्छे होंगे। अगर संबंध अच्छे है तो यहाँ पर एक चीज अपने को समझ में आए कि भैया अमेरिका का जो एक क्षेत्र अलास्का है वो यहां पर दिखाई दे रहा है। अगर आज देखोगे तो आज मान लो भारत है, और भारत का कोई भी ऐसा क्षेत्र जो कहीं ना कहीं चीन के क्षेत्र में पड़ता है, तो चीन उस पर कभी का कब्जा करने की कोशिश करता, लेकिन कनाडा ने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की है। जबकि अलास्का जो है पूरा देखोगे तो कनाडा वाले क्षेत्र में पड़ रहा है। यहाँ पर देखो कितना यहाँ से दूर हो गया, यहाँ पर तो आपका अमेरिका हो गया, और यहाँ से अमेरिका में अगर देखोगे तो यहाँ से अंदर जाना हो तो यहाँ से जाओगे या फिर यहाँ से जाओगे, तो अलास्का पूरा कनाडा के क्षेत्र में आ रहा है। फिर भी उसने कभी भी ऐसी कोशिश नहीं की है। तो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो रेखा है वो 49 डिग्री की रेखा है, विश्व की सबसे शांत रेखा है। इसी अमेरिका का भाग अलास्का है जो कि पूरा का पूरा कनाडा वाले क्षेत्र में पड़ता है। तो यहाँ पर आपको तीन इंपॉर्टेंट देश याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कनाडा जिसकी राजधानी ओटावा है, संयुक्त राज्य अमेरिका जिसकी राजधानी क्या है, तो इसकी वॉशिंगटन डीसी है, और मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। बाकी ये जितने भी नीचे के देश दिखाई दे रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ये जितने भी देश आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे देश आपके किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सारे देश सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, सेंट्रल अमेरिका के अंतर्गत आते हैं। इनके बारे में ज्यादा चीजें पढ़ना नहीं है, जो जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी वो लास्ट में अपन पढ़ेंगे। एक एक देश की अपन राजधानी भी जानेंगे, उनसे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी जानेंगे, तो वो अपन बाद में करेंगे। पर ये इतनी चीजें आपको समझना है कि भाई इतनी चीजें यहाँ पर आती है। अब देखो
एक और चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर करवाता हूँ दोस्तों। देखो होता क्या है, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं पहले। अब होता क्या है कि मान लो ये आपका क्या है, तो ये आपका पूरा का पूरा क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। क्या है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। अब इस उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की बात करें ना दोस्तों, तो यहां पर मैंने आपको बताया कि एक क्षेत्र आ रहा है जिसका नाम है अलास्का। क्या नाम है, अलास्का क्षेत्र आ रहा है। और दोस्तों ये जो अलास्का है ना, इस अलास्का के जस्ट बगल में यहाँ पर एक और देश का क्षेत्र आ रहा है जिसका नाम है रूस देश। और दोस्तों रूस और अलास्का एक संधि के द्वारा या एक जल संधि के द्वारा अलग हो रहे हैं जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। क्या नाम है, बेरिंग जल संधि है, बेरिंग जल संधि है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना मैप में, तो मैप में आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक जल संधि है का नाम है बेरिंग जल संधि। और जो बेरिंग जल संधि है ना, ये यहाँ पर अलास्का और किसको अलग कर रही है, तो रूस को अलग कर रही, रूस को अलग कर रही है। मैंने आपको ये कहा कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है तो इस प्रकार से जुड़ी हुई है। तो ये जो रूस है ना दोस्तों, ये रूस आपका किधर आ गया, तो इधर एशिया महाद्वीप वाले क्षेत्र में आ गया, रूस आ गया। और इधर आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, इसमें अलास्का यहाँ आ गया। और इन दोनों के बीच में आपको एक जल संधि दिखाई दे रही है जिसका नाम है बेरिंग जल संधि। और अगर आपसे पूछे कि बेरिंग जल संधि, मैंने क्या बोला था, जल संधि मतलब दो जली भाग को जोड़ती है। तो किस किस को जोड़ रही है, तो बेरिंग की खाड़ी को किससे जोड़ रही है, तो यहाँ पर आपका प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो इस बेरिंग की खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ती है और अलास्का को रूस से अलग करती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेरिंग जल संधि के बारे में। रूस को अलास्का से अलग कर रही है और बेरिंग की खाड़ी को प्रशांत महासागर से जोड़ रही है। ये काम किसका है, तो ये ग्रीनलैंड का नाम, सॉरी ये आपका बेरिंग जल संधि का नाम है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखो दोस्तों, यहां पर एक और जल संधि जिसका नाम है डेविस जल संधि। क्या नाम है, डेविस जल संधि। अब डेविस जल संधि जो है किस किस के बीच में है, तो मैंने आपको ये बताया था कि उत्तरी अमेरिका के पूर्व में देखोगे तो अटलांटिक महासागर आता है, अटलांटिक महासागर आता है। और दोस्तों ये जो डेविस जल संधि है ना, ये अटलांटिक महासागर को बेफिन की खाड़ी से जोड़ रही है, बेफिन की खाड़ी से जोड़ रही है। तो यहाँ पर आपकी क्या आती है, बेफिन की खाड़ी आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखो पूरी लोकेशन भी याद हो रही है। अगर आपसे पूछे कि भैया बेफिन की खाड़ी किस महाद्वीप में आती है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में बेफिन की खाड़ी आती है। बेफिन की खाड़ी में एक डेविस जल संधि है जो कि बेफिन की खाड़ी को किससे, अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। फिर यहाँ पर एक खाड़ी आपको दिखाई देती है दोस्तों, हडसन की खाड़ी। तो हडसन की खाड़ी कहाँ आती है, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कनाडा वाले क्षेत्र में आपको हडसन की खाड़ी दिखाई देगी, हडसन की खाड़ी दिखाई देगी। यहाँ पर मेक्सिको देश के पास में एक खाड़ी आएगी दोस्तों जिसको कहा जाता है मेक्सिको की खाड़ी। तो कितनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस मैप से याद हो रही है। पहली तो सारे देश आपको याद हो गए, कनाडा की राजधानी ओटावा, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी। अलास्का को रूस से कौन सी जल संधि अलग कर रही है, बेरिंग जल संधि। किसको जोड़ रही है, तो बेरिंग की खाड़ी और प्रशांत महासागर को जोड़ रही है। यहां लिख भी देता हूं मैं, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। फिर दूसरी जल संधि आती है डेविस जल संधि। ये बेफिन की खाड़ी को किससे जोड़ रही है, तो अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है, अटलांटिक महासागर से जोड़ रही है। फिर एक और खाड़ी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, हडसन की खाड़ी, जो कि कनाडा वाले क्षेत्र में आती है। मेक्सिको की खाड़ी यहाँ पर आती है आपकी, मेक्सिको की खाड़ी आती है, मेक्सिको की खाड़ी आती है। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें इसके बारे में आपको याद रखना है, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी आपकी इस मैप से संबंधित, जो कि मैंने आपको बता दी। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको यहां पर बता रहा हूं दोस्तों, कि यहां पर आपका एक द्वीप आता है जिसका नाम है क्या, ग्रीनलैंड। ठीक है, क्या नाम है इसका, ग्रीनलैंड द्वीप आता है, ग्रीनलैंड द्वीप आता है। अब ये ग्रीनलैंड बड़ा ही इंपॉर्टेंट द्वीप है। क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे ना दोस्तों, तो भौगोलिक आधार पर अगर आपसे पूछे कि भाई भौगोलिक आधार पर जो ग्रीनलैंड है ये किसका हिस्सा है, तो ये आपका उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है। लेकिन अगर आपसे पूछे ना दोस्तों कि राजनीतिक दृष्टि से किसका हिस्सा है, तो ये यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है दोस्तों, यूरोप महाद्वीप का हिस्सा है। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है। तो अगर आपसे पूछे उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड द्वीप आपको याद रखना है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। पूरी लोकेशन मैंने आपके सामने, पूरा मैप आपके सामने, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अब एक और इंपॉर्टेंट, अगर आपसे पूछे कि भैया जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है इसमें कितने प्रांत है, तो आपको याद रखना है दोस्तों इसमें टोटल कितने प्रांत है, तो टोटल 50 प्रांत इसमें है। ये चीज आपको याद रखना है। प्रांत मतलब राज्य हम बोल सकते हैं। तो कितने प्रांत है इसमें, तो टोटल 50 प्रांत इसमें शामिल किए गए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 50 प्रांत है। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको लिखवा रहा हूं, जहां से सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाद में उनके बारे में विस्तार से अपन चर्चा तो करेंगे, लेकिन बेसिक चीजें जो कि आपको याद रखना होगा। सबसे पहली चीज, तो अगर आपसे पूछे कि इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है,
इसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है या सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों इसकी, तो सर्वोच्च शिखर आपको बताना है दोस्तों माउंट मैकिंले। क्या है, माउंट मैकिंले जो है, ये माउंट मैकिंले सबसे ऊंचा शिखर है इसका, माउंट मैकिंले सबसे सर्वोच्च शिखर है। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पूछे, मैंने आपको बता दिया कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है इसमें, तो द्वीप का मतलब भी मैंने आपको बता दिया, और द्वीप कौन सा है सबसे बड़ा, तो ग्रीनलैंड जो द्वीप है, ये ग्रीनलैंड द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है इसका, ग्रीनलैंड द्वीप सबसे बड़ा द्वीप है। अगर आपसे पूछे कि भैया सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी झील अगर आपसे पूछे तो सुपीरियर झील है। कौन सी है, सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील इसकी सबसे बड़ी झील है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है दोस्तों कि सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो इसमें सबसे लंबा पर्वत आपका कौन सा है दोस्तों, तो रोकी जो पर्वत है, ये रोकी पर्वत इसका सबसे लंबा पर्वत है। फिर जो पांचवा पॉइंट अगर आपसे पूछे कि भैया सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे के सारे। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मिसिसिपी, मिसिसिपी मिशोरी। कौन सी है, मिसिसिपी मिशोरी जो है, ये मिसिसिपी मिशोरी आपकी सबसे लंबी नदी इसकी है। तो नाम याद रखना है, मिसिसिपी मिशोरी सबसे लंबी नदी इसकी सबसे लंबी नदी है। और छठा पॉइंट, इसका सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो इसमें सबसे बड़ा देश आपको याद रखना है दोस्तों, जो कि कनाडा है, और इसकी लोकेशन भी मैंने आपको याद रख ली है। तो ये वो सीधे सीधे फैक्ट है जहां से लगातार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा शिखर या सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिंले, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है, सबसे बड़ी झील सुपियर झील है, सबसे लंबा पर्वत रॉकी पर्वत है, सबसे लंबी नदी मिसिसिपी मिसौरी है, और सबसे बड़ा देश इसमें कनाडा है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहां से अधिकतर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अब आगे बढ़ते हैं, अगले इंपोर्टेंट पॉइंट पर अपन चलते हैं दोस्तों। ये देखो, ये मैंने आपको क्लियर करवाई दिया, ये आपके मध्य अमेरिका के देश है, तो ये आपको मैप में मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं इसमें, देखो अब पर्वत अलग पड़ेंगे अपन, इसकी नदियां अलग पड़ेंगे, इसके पठार अलग पड़ेंगे, घास के मैदान अलग पड़ेंगे, सब एक एक करके अपन पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको देखो, अब आपको देश तो याद हो ही गए, मैं आशा करूंगा। यहाँ पर आपका कनाडा देश है, कनाडा देश है। ठीक है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर यूएसए है, यूएसए है। यहाँ पर आपका क्या है, मेक्सिको है, मेक्सिको है, मेक्सिको हो गया, मेक्सिको हो गया। और यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर आपका अलास्का हो गया। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अलास्का हो जाएगा, अलास्का हो जाएगा। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब एक एक करके सारी चीजें मैं क्लियर करवा देता हूं। अब सबसे पहली पर्वतमाला इसमें आती है ब्रुक्स पर्वत। क्या, ब्रुक्स पर्वत आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे कि ब्रुक्स पर्वत किस महाद्वीप में आता है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। कौन से क्षेत्र में आता है, तो ये अलास्का वाले क्षेत्र में आता है, अलास्का वाले क्षेत्र में। ठीक है, उसके बाद में दूसरा पर्वत आपको याद रखना है जिसका नाम है अलास्का पर्वत। क्या नाम है, अलास्का पर्वत, जिसकी लोकेशन ये यहाँ पर इस प्रकार से फैला हुआ है, अलास्का पर्वत। और मैंने अभी आपको ये बताया दोस्तों कि जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है जिसका नाम है माउंट मैकिंले। क्या नाम है, माउंट मैकिंले है, माउंट मैकिंले है। और ये जो माउंट मैकिंले है ना दोस्तों, ये अलास्का पर्वत में ही आती है, अलास्का पर्वत में ही आती है। और इसकी अगर ऊंचाई पूछे ना तो 6194 मीटर है। कितनी है, 6194 मीटर इसकी ऊंचाई आपको याद रखनी है। तो सबसे पहला ब्रुक्स पर्वत जो कि अलास्का में आता है, एक अलास्का नाम का ही पर्वत है जिसकी सबसे ऊंची चोटी या उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिंले है जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछे, अलास्का की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिंले, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे चोटी माउंट मैकिंले, ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपसे पूछे ना दोस्तों, एक और यहाँ पर ये छोटा सा क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है जिसका नाम है कोस्ट रेंज पर्वत। अब कोस्ट रेंज पर्वत किस देश में आता है, तो कोस्ट रेंज पर्वत आपका कनाडा में आता है। कौन सा आता है, कनाडा में आता है। कोस्ट रेंज के नीचे आपको एक और पर्वत दिखाई देगा दोस्तों जिसका नाम क्या है, कैस्केड पर्वत, कैस्केड पर्वत। और कैस्केड पर्वत की लोकेशन भी अगर आप देखोगे तो ये भी किस देश में आता है, तो ये भी आपका कनाडा में आता है, कनाडा में आता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे पूछे कि कैस्केड पर्वत कहां पर आता है, तो ये आपका कनाडा वाले क्षेत्र में आता है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर एक और पर्वत आपको दिखाई दे रहा है,
सियारा नेवेदा, क्या है, सियादा नेवेरा या सियारा नेवेदा पर्वत बोला जाता है। ये किस देश में आता है, तो ये यूएसए में आता है, यूएसए में आता है। इसके बाद में एक और पर्वत आपको दिखाई देगा, सियारा माद्रे पर्वत, जो कि आपका कहाँ आता है, तो ये मेक्सिको में आता है, मेक्सिको में आता है। तो आपको पहली चीज तो ये याद रखना है कि इस महाद्वीप में कौन कौन से पर्वत आपको दिखाई दे रहा है। तो एक तो ब्रुक्स पर्वत और एक अलास्का पर्वत, दोनों अलास्का में आते हैं। कोस्ट रेंज और कैस्केड दोनों आपका कनाडा में हो गए। सियारा नेवेदा यूएसए में हो गया और सियारा माद्रा आपका कहाँ हो गया, मेक्सिको में हो गया। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत आपका आता है दोस्तों रॉकी पर्वत, जो कि मैंने आपको कहा था कि जो रॉकी पर्वत है ये इस महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है। सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो रॉकी पर्वत है। और ये कहां से कहां तक है, तो ये अलास्का से लेकर दोस्तों कहां तक फैला हुआ है, तो अलास्का से लेकर मेक्सिको तक फैला हुआ है, मेक्सिको तक फैला हुआ है, मेक्सिको तक फैला हुआ है। मतलब ये यहाँ पर आपका अलास्का है, तो यहाँ से ये शुरू होता है और कहां तक जाता है, तो मेक्सिको पे खत्म होता है। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो ये रॉकी पर्वत है, जो कि अलास्का से लेकर मेक्सिको तक फैला हुआ है। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि भाई जो रॉकी पर्वत है, इस रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी है, माउंट एल्बर्ट है। माउंट एल्बर्ट जो है ये रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके सब आपके सामने है। क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा एक बार फिर से बता देता हूं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी, ये आपकी माउंट मैंकिले हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी दोस्तों, ये आपकी माउंट मैंकिले सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की। रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तो रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्बर्ट है। सबसे लंबा पर्वत पूछे तो रॉकी पर्वत सबसे लंबा पर्वत है, जो कि अलास्का से लेकर मेक्सिको तक विस्तृत है। अलास्का में कौन कौन से पर्वत है, तो एक तो ब्रुक्स हो गया आपका और एक आपका अलास्का हो गया, दो आपके अलास्का में स्थित है। कनाडा में कौन कौन से है, तो कनाडा में कोस्ट रेंज हो गया और एक आपका कैस्केड हो गया, कोस्ट रेंज हो गया और एक आपका कैस्केड हो गया। ये चीज आपको याद रखना है। यूएसए में आपको याद रखना है सियारा नेवेदा, कौन सा, यूएसए या अमेरिका में सियारा नेवेदा और सियारा माद्रे आपके कहाँ हो गया, तो ये आपका मेक्सिको में हो गया। ये इतने पर्वतमाला आपको इसके बारे में याद रखना है, इतनी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपके इसके बारे में ये याद रखना है दोस्तों कि मान लो मैं यहाँ से इसको सब चीजें क्लियर कर रहा हूँ। ये आपका जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में आपका जो थोड़ा सा भाग कनाडा का और थोड़ा सा जो यूएसए का भाग है ना, यहाँ पर एक घास के मैदान पाए जाते हैं, इसको बोला जाता है प्रेरी घास। कौन सी, प्रेरी घास पाई जाती है, प्रेरी घास। तो अगर आपसे पूछे कि उत्तरी अमेरिका में कौन सी घास पाई जाती है, तो प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं, जो कि कनाडा और यूएसए वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। और कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने यहाँ पर घास भी कंप्लीट करवा दी और पर्वत भी कंप्लीट करवा दिया। तो ये कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखना है। मैंने देखो क्या क्या चीजें आज मैं आपको क्या क्या चीजें अपन ने पढ़ी, वो एक बार मैं पूरी चीजें रिवाइज करवा देता हूँ आपके, ठीक है। पूरी चीजें एक बार रिवाइज करते हैं ताकि सारी आपको रिवीजन कैसे करना वो भी आपको पता चल जाएगा। देखो इस प्रकार से आपका मान लो ये देखो जैसा टूट फूट जैसा बने वैसा बनाना है अपने को। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर आपका एक क्षेत्र आता है जिसको अपन ने नाम दिया अलास्का। क्या नाम दिया, अलास्का नाम दिया। अलास्का के बाद में यहाँ पर आपका एक देश आता है जिसको अपन ने नाम दिया क्या, कनाडा। कनाडा नाम दिया, कनाडा। यहाँ पर एक देश आता है जिसका नाम है यूएसए। और यहाँ पर एक देश आता है दोस्तों जिसका नाम क्या है, मेक्सिको। क्या नाम है, मेक्सिको। ठीक है। यूएसए की राजधानी वॉशिंगटन डीसी, कनाडा की राजधानी ओटावा और मेक्सिको की मेक्सिको सिटी। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद क्या क्या रखनी है वो मैं आपको एक बार क्लियर करवा देता हूं। सबसे पहली चीज तो इसके पूर्व में क्या है, तो इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर है। पश्चिम में क्या है, तो पश्चिम में प्रशांत महासागर है। ठीक है। इसके यहाँ पर आपको एक खाड़ी दिखाई देगी जिसको बोला जाता है कौन सी, तो यहाँ पर एक खाड़ी दिखाई देगी जो कि आपकी मेक्सिको की खाड़ी है। मेक्सिको की खाड़ी है। ठीक है। यहाँ पर आपको एक हडसन की खाड़ी दिखाई देगी, कनाडा के पास में मैंने आपको बताया था हडसन की खाड़ी आपको दिखाई देगी। हडसन की खाड़ी आपकी हो गई। हडसन की खाड़ी के बाद में यहाँ पर आपको एक बेरिंग जल संधि दिखाई देगी, बेरिंग जल संधि। और बेरिंग जल संधि की अगर बात करें तो ये बेरिंग सागर और प्रशांत सागर को जोड़ती है और रूस को अलास्का से अलग करती है, रूस को अलास्का से अलग करता है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो
अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, ये चीज आपको याद रखना है। सबसे लंबा पर्वत कौन सा है, तो सबसे लंबा पर्वत आपका रॉकी पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिंले है। माउंट मैकिले जो है ये सबसे ऊंची पर्वतमाला है, लेकिन रॉकी पर्वत की सबसे ऊंचा पर्वत पूछे तो ये आपका कौन सा है, एल्बर्ट है, एल्बर्ट है, एल्बर्ट है। सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो सुपीरियर झील है, सुपीरियर झील है। ये झीलें भी मैं कल आपको पूरी पढ़ाऊंगा। सुपीरियर झील इसकी सबसे बड़ी झील है। और सबसे लंबी नदी अगर आपसे पूछे तो मिसिसिपी मिशोरी है, मिसिसिपी मिसिसिपी मिशोरी जो है ये सबसे लंबी नदी है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में आज अपन ने पर्वत कंप्लीट कर लिए, इसकी भौगोलिक स्थिति अपन ने कंप्लीट कर ली, इसकी सामान्य जानकारी अपने कंप्लीट कर ली है। कल अपन इसकी झीलें कंप्लीट कर लेंगे, इसकी नदियां कंप्लीट कर लेंगे, पठार कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट घास कौन सी पाई जाती है, तो प्रेरी घास पाई जाती है दोस्तों, प्रेरी घास के मैदान यहाँ पर पाए जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ये आपका आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर एक बार आप रिवीजन करोगे, एटलस बुक से पढ़ोगे, तो आपको सारी चीजें कंप्लीट इसमें समझ में आएगी। आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।